दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आज के ज़माने में गरीब हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, बुरा मत मानिएगा। अगर आज इस ज़माने में आप गरीब हैं ना, 2025 में यदि आप गरीब हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को आप समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं। बहुत ऐसे रास्ते हैं जो 300, 400, 1000, 10,000, 5,000 रुपए लगा करके महीने का आप 50,000, 40,000, 35,000, लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन सा रास्ता है, कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं? अगर आप सीखना चाहते हैं, पूरा डिटेल में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं। इस बात पे आप यकीन कीजिए, मैं आपको इस डिजिटल बोर्ड पे समझाने वाला हूं। मैं ऑलरेडी कमा करके फिर आपसे ये बात कर रहा हूं, कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। एकदम रियल एग्जाम्पल में आपके सामने खड़ा हूं, मैं कमा करके फिर आपसे बता रहा हूं। गौर से सुनिए, चैनल का नाम है अमीर का बिजनेस। अमीर का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, हर आदमी के पास एक स्किल होता है, एक तरीका होता है वो पैसे कमाने का, एक तरीका भगवान ने उसको दिया होता है। लेकिन उस काम को ना करके वो किसी और काम को करता है। वो सोच रहा है ना, वो सोच रहा है कि इस काम में मजा नहीं है, इस काम से पैसे नहीं आएंगे, मैं इस काम को छोड़ करके ये काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा और बहुत ज्यादा रुपया कमाऊंगा। वो क्यों ऐसा उसके मन में हो रहा है? क्योंकि वो किसी और को देख रहा है, किसी और को देख करके और ये अपना डिसाइड कर लिया है कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूं, मुझे इस काम से पैसा नहीं मिलेगा। वो जो बंदा है ना, वो काम कर रहा है, उससे बहुत मतलब अच्छा कमा रहा है, मैं भी वही काम करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं। एक ना कौवा था, बुरा मत मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। एक कौवा था और वो कौवा भगवान के पास गया और जाकर के बोलता है कि भगवान, क्या आपने मेरी जिंदगी दी है? देखो, ये सवाल आपका भी हो सकता है। आप भी यही सोच सकते हैं कि भगवान के पास मैं जाऊंगा, भगवान से बोलूंगा कि आपने ज्यादा अच्छा घर में पैदा नहीं किया, ज्यादा एजुकेशन नहीं मिला, ज्यादा अच्छे माँ बाप नहीं मिले, समाज वैसा नहीं मिला, है ना, कि मैं अमीर बन पाऊं। आप इसका मतलब कि सवाल हो सकता है, आपका भगवान से सवाल हो सकता है। ठीक वैसा कौवा गया और जा करके बोलता है कि भगवान ने, आप ये मेरी जिंदगी को झंड कर दिए हो, आप कौन सी जिंदगी मेरे को दिए हो, काला रंग का बना दिया। कोई किसी के घर पे बैठता हूँ, लोग डंडा चला के मारते हैं, बोलते हैं भगो यहाँ से, है ना, और कोई खाने को नहीं पूछता है, चील कौवा नोच करके खाता हूँ, इधर उधर भटकते रहता हूँ, क्या मेरी जिंदगी आपने दिया है? तो भगवान ने कहा, क्या तू इस जिंदगी से खुश नहीं है जो तेरे को मैंने जिंदगी दिया है? क्या तू इससे खुश नहीं है? कौवा बोलता है, नहीं, मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मुझे और कोई जिंदगी दीजिए। तो भगवान ने कहा, अगर तुझे दूसरा कोई मौका मिले, मैं तुझे अगर कुछ दूसरा बनाना चाहूं तो क्या बनना पसंद करेगा? कौवा कहता है, अरे मैं तो हंस बनना पसंद करूंगा। हंस, हाँ हाँ, सरस्वती माता उस पर विराजमान रहती है, मैं वो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या सफेद रंग के होते हैं वो, है ना, कितने सुंदर दिखते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर तेरा यही तमन्ना है कि तू अगले जन्म में हंस बनना पसंद करेगा, कौवा छोड़ करके हंस बनना पसंद करेगा, तो एक काम कर, मैं तेरे को हंस बना दूंगा। लेकिन एक बार तू जा करके उस हंस से मुलाकात करके आ जा उससे पूछ क्या कि क्या उसका हाल चाल ठीक है, जा उससे मिल गया। कौवा भागा 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 गया और जा करके उस हंस को ढूंढता रहा, जंगलों में ढूंढता रहा। हंस मिला, बोला, हंस भाई, हंस भाई, अरे कैसे हो यार, क्या जिंदगी है तुम्हारी यार, है ना, कितने अच्छे दिखते हो। माता सरस्वती तुम्हारे भी विराजमान रहती है, किसी और पक्षी पे नहीं, तुम्हारे साथ रहती है। कितना मतलब अद्भुत जीवन है तुम्हारा, कितना प्रसन्न रहते होगे ना तुम। हंस बोला, कौन बोला तेरे को, कौन बोला तेरे को कि मैं इतना खुश हूं? अरे लोग तो मेरे को फोटो खींचना चाहते हैं, मैं फोटो में ही नहीं आता हूं। सफेद रंग का है, कोई ये रंग है मौत का रंग, मौत का जो मौत के बाद वाला रंग है, वो रंग मेरे को मिला है, ये कोई रंग है? मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। कौवा बोला, क्यों, तू भी अपनी जिंदगी को खुश नहीं है? तो हंस बोला, नहीं, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। दोस्तों, ये जो बातें बता रहा हूं, ये अपने से रिलेट कीजिएगा। आपको लगता है ना कि वो बंदा बहुत खुश है, वो बंदा बिल्डिंग का काम करता है, वो बंदा ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो बंदा सरकारी जॉब करता है, आपके मन में चलता है ना। तो इस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो हंस का जवाब सुनिए। कौवा को लग रहा था कि हंस खुश है, हंस कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को खुश नहीं हूं, जिंदगी को लेकर के खुश नहीं हूं, है ना। तो कौवा और हंस दोनों भाग करके भगवान राम के पास आए और जाकर के बोलते हैं कि भैया सर, आप मुझे ये बताइए कि
मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने मेरी जिंदगी को झंड कर दिया, कैसा जिंदगी दिया है, काला वाला काला से परेशान है, सफेद वाला सफेद से परेशान है। तो भगवान ने बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे नजर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? हंस बोला कि वो तोता खुश है, वो पैरट खुश है, वो जो तोता बोलता है ना, मिट्ठू मिट्ठू जिसको कहा जाता है, वो खुश है। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें अगले जन्म में कुछ बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? हंस बोला कि मैं तोता बनना पसंद करूंगा। तोता क्या हरा हरा दिखता है यार, कितने होठ लाल होते हैं उसके, आदमी के जैसा बोलता है वो, है ना, मैं तो तोता ही बनना पसंद करूंगा। तो भगवान ने कहा कि जा, मैं तेरे को तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि एक बार जा करके उस तोता से मिला। अब ये दोनों, कौवा और हंस, दोनों भागे भागे जाते हैं, जा करके तोता को जंगल में ढूंढते हैं, है ना। पेड़ पे बैठे होते हैं तोता, लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि वो हरे होते हैं। और वहीं चक्कर लगाने के बाद आखिरी में तोता दिखता है। हंस बोलता है कि यार तोता भाई, क्या तुम जिंदगी पाए हो यार, कितने मजे में तुम रहते हो ना, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, इंसान भी तुम्हें पालने की कोशिश करते हैं और पालते भी हैं, मिट्ठू मियाँ कह के बुलाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी है यार, कितने खुश रहते होगे तुम, है ना। तोता बोला कौन बोला भी तेरे को, कौन बोला कि मैं खुश हूं? मैं खुश नहीं हूं, मैं इन हरे पत्तों में छिप जाता हूं, तुम 4 चक्कर लगा चुके हो, मैं यहीं पे हूं, मैं दिख नहीं रहा हूं, और तुम बोलते हो कि मैं खुश हूं। मैं खुश, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। अब ये तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि यार आखिर जिंदगी में खुश कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पक्षी है, कौन ऐसा जानवर है जो अपनी जिंदगी से खुश है ना। तो तीनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें लग रहा है कि ये जो मोर है ना, मोर, ये मोर खुश है क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, उसके पंखुड़ी बिकते हैं विदेशों में, पंखुड़ी बिकते हैं, और मोर यदि नाचने लगे तो घाटा छा जाती है। मोर एक ऐसा पक्षी है जो राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है। काश यार हम लोग इन पक्षियों से बढ़ करके अगर मोर जन्मे होते, मोर के घर में पैदा हुए होते, तो हम कितने खुश होते, ठीक ना। ये सब भाग करके फिर भगवान के पास आते हैं और आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान, हमने डिसाइड कर लिया है, हमें अगले जन्म में यदि कुछ बनने का मौका मिला ना, तो हम मोर बनना पसंद करेंगे। मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो हम बनना पसंद करेंगे, बाकी इस दुनिया में और कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे मोर बनाया, अगले जन्म में तुझे मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि एक बार जा करके उस मोर से मिला। अब ये तीनों भागे भागे जाते हैं और जा करके जंगल में मोर को ढूंढने की प्रयास करते हैं। आखिरी में मोर मिलता है और मोर से जाके कहते हैं, मोर भाई क्या जिंदगी है तुम्हारी यार, राष्ट्रीय स्तर पे तुम्हें पक्षी घोषित किया गया है, तुम नेशनल वर्ड बोले जाते हो, है ना, और तुम्हारी क्या लाइफ है यार, है ना। तुम तो, तुम्हारे एक पंखुड़ी जो है लोग किताबों में, कॉपियों में, घरों में सजा के रखते हैं, पूजा करते हैं, तुम्हारी क्या लाइफ है यार, तुम देवता की तरह पूजे जाते हो, तुम अपनी जिंदगी से कितने प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हो ना। मोर कहता है कौन बोला तेरे को, कौन बोला तेरे को कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, तुम्हें पता है, चलो मेरे साथ, लेके जाता है जंगल में। और जंगल में जाकर के एक शिकारी होता है जो दूसरे मोर को छिप करके मारना चाहता है। ये चुपचाप कहता है कि चुप रहना और चुपचाप देखना, चुपचाप देखना, मेरी पत्नी जंगल में गई है। मोर कहता है कि मेरी पत्नी मोरनी जंगल में गई है, शिकारी छिपा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद चिल्लाएगी, शिकारी उसके पंखुड़ियों को नोचेगा, नोच करके ले जा करके विदेशों में पैसों के लिए बेचेगा, पैसों के लिए बेचेगा। ये चुपचाप सब सुनते हैं और सुन करके रोते हैं, देखते हैं, कहते हैं यार तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मोर कहता है नहीं। तो ये तीनों मिल करके मोर से पूछते हैं कि अगर तुझे अगले जन्म में या इसी जन्म में तुम्हें कुछ बनने का मौका मिले, तुम्हें कोई दूसरा जन्म मिले, तो तुम क्या जन्म पसंद करोगे? वो कहता है कि मैं कोई जन्म नहीं लेना चाहता और मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। तो ये कहता है कौवा कि फिर तेरे हिसाब से इस दुनिया में इस समय कौन खुश है? तो कहता है कि तू। मोर कहता है कि तू अपनी जिंदगी से खुश है, तुझे दिख नहीं रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है। अरे तेरा पंखुड़ियों को कोई नोचता तो नहीं है, तुझे विदेशों में ले जाके कोई बेचता तो नहीं है, तुझे ज्यादा से ज्यादा अपने घर से लोग भगा देते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा तेरे को उड़ा देते हैं ना,
तुझे कोई मरने का खतरा नहीं है ना? मुझे पल पल मरने का खतरा है। मेरी माँ को पंखुड़ियां अभी नोचा जाएगा, मेरी पत्नी को पंखुड़ियां अभी नोचा जाएगा, उसको ले जा करके विदेशों में बेचा जाएगा। तुझे ये सब तो नहीं करना पड़ता ना। इसलिए मेरे नजर में सबसे अच्छा, सबसे अच्छी जिंदगी तेरी है, तेरी है, इस कौवे की है, इस तोते की है, इस हंस की है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं समझ में आया होगा। आपको भी लग रहा है ना कि वो बहुत खुश है, वो नौकरी पा गया है, वो बिजनेस कर रहा है, बहुत खुश है। आपको लग रहा है यार, उसके जगह पे जा करके देखो, उसकी सिचुएशन को देखो, वो कितना परेशान है, कितना रो रहा है। वो 50,000 महीना कमाता है ना, 1 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन वो परेशान है। कोई ईएमआई से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई बॉस से परेशान है, कोई एम्प्लॉय से परेशान है। यार, इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। खुश है तो सिर्फ आप हो। जिस भी हालात में हो, यदि चाहो तो आप खुश हो सकते हो। आप कहते हो सर, आप लोग कहोगे सर ये तो समझ आ रहा है कि हम अपनी जिंदगी को मतलब जी जैसे भी है ठीक है, लेकिन काकी रोजी रोटी चलाने के लिए करे क्या? हमारे घर में राशन चाहिए, ईएमआई चाहिए, दवाई चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, जूता चप्पल चाहिए। आखिर ये पैसा कैसे आएगा? मैं कहता हूं आएगा, लेकिन उसके लिए यदि आपको जीरो से शुरुआत करना हो तो मैं आपको समझा रहा हूं, जीरो से शुरुआत करना हो। क्या? जीरो से, यानी कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास ना पैसा है, ना पूंजी है, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं है। और आप यदि बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी बेसिक खर्चे हैं, जैसे मान लो कि राशन का, दवाई का, पढ़ाई का, ये जितने भी खर्चे हैं ये तो हर महीने लगेगा। आप कमाओ ना कमाओ, कहीं से भी तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये पैसा आएगा कैसे? तो मेरे हिसाब से यदि आपने 10वीं तक पढ़ाई किया है, 8वीं तक पढ़ाई किया है, 12वीं तक पढ़ाई किया है, या कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा, आरटीआई, कुछ भी यदि आपने किया है और आप अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं, वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं और लग रहा है कि हाँ यार मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जैसे मान लो अभी आप जीरो, मेरे हिसाब से ये राशन, पढ़ाई, दवाई, ईएमआई, पेट्रोल, जूता चप्पल, ये टोटल मान लेते हैं आपका महीने का 20,000 रुपए का खर्चा हुआ। महीने का हो सकता है किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन अच्छा एक जिंदगी जीने के लिए आज 2025 में आपको 20,000 रुपया हर महीना आना ही चाहिए। मतलब आना क्या चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन इतना आपको खर्चा करना ही पड़ता है, क्योंकि 5,000 का राशन लगता है, 3,000 का पेट्रोल लगता है, 1,000 का कपड़े लगते हैं, 1,000 का दवाई लगता है, 3,000 का ईएमआई लगता है। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं, तभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इतना पैसा आपको हर महीने चाहिए ही चाहिए। तो आखिर ये पैसा आएगा कैसे? क्योंकि आप तो अभी जीरो लेवल पे हो। तो मेरी बात मानेंगे आप? मैं जो बता रहा हूं मानेंगे आप? इस चेहरे को पहचान लीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब हो गए ना, तो मुझे आप याद कीजिएगा कि हाँ, कोई लड़का था जो एक ट्रिक बताया था, इस ट्रिक से मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ हूं और कहीं पे भी रहूंगा इसका नाम लेता रहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है और इस चैनल का नाम है अमीर का बिजनेस। अब समझाता हूं, जो समझिएगा। आप जीरो लेवल पे हैं, मैं कहता हूं कहीं भी कोई भी नौकरी मिल रही है ना, कोई भी प्राइवेट, सरकारी तो मिलेगी नहीं, कोई भी नौकरी मिल रही है, आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप कोई नौकरी कर लो, कहीं पे भी जाकर के नौकरी कर लो। नहीं नौकरी कर सकते उसका भी उपाय बताऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप नौकरी करो। आपको 1,00,000 रुपया बंदोबस्त करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। 1,00,000 रुपया, ये पूंजी चाहिए। पूंजी किस लिए? व्यापार करने के लिए। 1,00,000 रुपया बचाने के लिए हो सकता है आपको 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, क्योंकि आज के हिसाब से अगर महीने का 15,000 रुपया कहीं नौकरी में मिल रही है, तो 1,00,000 रुपया बचाने के लिए, मतलब खर्चे वर्चे छांट करके 1 साल का समय लगेगा, 1,00,000 रुपया बचा लोगे। लेकिन आप कहोगे सर ये तो आप बता रहे हो नौकरी करने के लिए, और आप कह रहे हो कि ना पैसा है ना नौकरी है, क्या करें? तो इसका भी रास्ता है, इसका भी रास्ता। आप नौकरी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप 350 रुपए का क्या होता है, रिचार्ज होता है। मोबाइल फोन में रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? 350 का, 300 का, 250 का रिचार्ज होता है। हालांकि जो इंटरनेट वाला मोबाइल चलाता है वो 300 से कम का नहीं होता है। तो मैंने लिखा 350 रुपए का आपको खर्च करना है, और आपको जिस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम को आप मतलब करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उस काम को देखो। फिल्में, गाने, मूवी, भोजपुरी, हिंदी, साउथ इंडियन, कोई भी फिल्म देखना बंद कीजिए कुछ दिन के लिए। 1 महीना 2 महीना तक आप बंद कीजिए। ये जो 350 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं ना 1 माह के लिए, 1 माह में आप कोई स्किल सीखिए, मोबाइल फोन से स्किल सीखिए। बहुत सारे लोग हैं
कहते हैं कौन सा स्किल करें। अरे इस दुनिया में जो भी काम करना चाहते हो, शादी का कार्ड छापना चाहते हो, बर्गर बनाना चाहते हो, चाउमीन बनाना चाहते हो, खाना बनाना चाहते हो, लकड़ी का फर्नीचर बनाना चाहते हो, एसी कूलर पंखा, जो भी A to Z जिसमें आपका मन लगता है मेरे भाई, याद रखना, जिसमें आपका मन लगता है उस काम को सीखो 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 सीखो। नहीं सीखोगे वैसे निठल्ले निकम बन के रह जाओगे, जिंदगी में आगे कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे बात को याद रखना, सीखना ही पड़ेगा। 350 रुपए लगा करके आप कोई भी काम 1 महीना में सीखो, सीख करके उसको 10,000 रुपए से स्टार्ट करो। मान लेते हैं आपने 1 माह या 2 महीना में इस काम को सीख लिया, किसी भी काम को सीख लिया, उसको 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 0 था तो मैंने DTH रिपेयरिंग का काम सीखा है। DTH जो डिश एंटीना लगता है ना घरों में, देखो इस बात को आप मानोगे या नहीं मानोगे, रामबाण सूत्र है ये। जो घर में DTH एंटीना लगा है, मैंने खुद उसको लगाया है घर घर जाकर के, चंडीगढ़ से लेकर के गांव तक, मतलब इतना दूर तक वहां भी काम किया हूं, यहां भी काम किया हूं। और मैं आपको बता दूं, सीखने में मुझे 1 हफ्ता लगा था, 1 हफ्ता। और 1 हफ्ता के बाद मैंने क्या किया था, कुछ रुपए, 100 रुपए का बैनर बनवाया, उस पे मोबाइल नंबर वगैरह लिखवा करके चौराहे पे खड़े होकर के इस बैनर को लगाया। साइकिल था मेरे पास और साइकिल पे बैठ करके अपना प्रचार खुद ही करता था, नंबर मारता था लोगों के घर में, जिसके घर में डिश एंटीना लगी होती थी वो लोग मुझे फोन करते थे, बुला के लेके जाते थे, अपना काम जो भी था डिश एंटीना का खराब हुआ था वो ठीक कराते थे। मैंने 1 हफ्ता में इस काम को सीखा, सीख करके मैं महीने का 30,000 रुपया कमाने लगा। आप कहोगे कैसे? हर रोज मैं 1,000 रुपया 1,500 रुपया रोज कमाता था, क्योंकि एक घर में गया डिश एंटीना ठीक करने के लिए तो वहां से 200 250 200 250 ऐसे करके 4-5 घर 6 घर जाता था, कहीं 500 कहीं 200 कहीं 100 रुपया कहीं 800 रुपया, इस तरीके से कमाई होती थी। हालांकि मेरे समय की ये बात है, आजकल लोग उतना ज्यादा डिश एंटीना नहीं रखे हैं। चाहो तो इस काम को सीख सकते हो यदि आपके गांव में है तो, है ना। लेकिन अगर आप इस काम को नहीं करना चाहते हो तो आज के जमाने में मोबाइल फोन में कोई भी काम, शादी का कार्ड छापना सीख लो, कूलर पंखा बनाना सीख लो, छाता बनाना सीख लो, चप्पल जूता बनाना सीख लो। आज के जमाने में कोई भी काम सीख लो मेरे भाई, हाथ में हुनर रहेगी, आप गरीब नहीं रहोगे। ये लिखवा लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, देखो गरीब कौन रहता है? जिसको कुछ नहीं आता है, जो पढ़ लिया है, लिख लिया है, माँ बाप ने पढ़ा दिया है, उसको भेज दिया है परदेश चला जा कमाने के लिए। कैसे कमाएगा वो? जाके हेल्फरी का काम करेगा। इंटर तक पढ़े हुए लोगों से लोग हेल्फरी का काम कराते हैं। कोई कोर्स नहीं किया है ना, उसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, कोई कंपनी वाले गेट नहीं खोलते हैं। मैं खुद ठोकरे खा खा के सीखा हूं, मैंने लेबर चौक पे काम किया है, नहीं काम मिल रही थी, क्या करें? मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं, ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे। मैं जानता हूं कि कोई इंसान अगर गरीब है, ना पैसा है, ना पूंजी है, ना नौकरी है, तो वो क्या किस परिस्थिति से गुजरता है। तो करना क्या है? करना यही है, 350 रुपए लगा करके कोई भी चीज आप सीखो, सीख करके उसको 0 लेवल से स्टार्ट करो। अपने गांव में, अपने शहर में रह करके, अरे मामूली एक गन्ना का जूस बनाने का भी काम शुरू कर दोगे ना तो महीने का 60,000 रुपए कमाओगे। कहोगे कैसे? बताता हूं। एक गन्ने की जो मशीन होती है कितने की होती है? 80,000 रुपए की होती है, 80,000 रुपए की होती है। गन्ना कितने का होता है? 300 रुपए क्विंटल होता है, 400 रुपए क्विंटल होता है। एक गन्ने में 60 पीस होती है, मोटा ना लंबा, मतलब मीडियम साइज का है तो 60 पीस का गन्ना होता है। 60 पीस यानी एक गन्ना 5 रुपए का पड़ा। अब ये 5 रुपए का जो गन्ना है ना, ये 3 गिलास से 4 गिलास जूस देगा। मैं 3 गिलास मानता हूं, और 3 गिलास अगर जूस दे रहा है और 10 रुपए भी बेच रहे हो तो एक गन्ना 30 रुपए का मटेरियल तैयार कर रहा है। 5 रुपए का गन्ना और 30 रुपए बना के दे रहा है। मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लोग करते हैं। एक गन्ना 5 रुपए का पड़ता है, 30 रुपए का मटेरियल बनाता है। और अगर आपने 60 पीस गन्ना इकट्ठा किया है तो आप कितना होगा? 1800 रुपए होंगे। 1800 रुपया आपको 1 क्विंटल गन्ना कमा के देगा। 1 क्विंटल गन्ना, दिन भर में आप 2 क्विंटल 3 क्विंटल, अरे 2 क्विंटल भी बेचोगे तो 36 रुपए होते हैं रोज का। 36 रुपए काट छाट करके अगर 2,000 भी बच रहा है ना, 2,000 रुपए डीजल का, पेट्रोल का, गिलास का, जो भी उसमें खर्चे लगते हैं गन्ने का, सब काट छाट के 2,000 रुपए बच रहा है ना, महीने का 60,000 रुपया होता है। 1 क्विंटल भी गन्ना बेचते हो ना तो महीने का 1,000 रुपये बचाते हो, सॉरी रोज का 1,000 रुपये बचाते हो तो महीने का 30,000 होता है। अरे क्या रॉकेट साइंस है यार, कितना दिमाग लगाओगे? नहीं पैसा है, नहीं पूंजी है, नहीं नौकरी है, ये स्टार्ट करो ना। 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पहले आपको रगड़ना पड़ेगा 1 लाख का। देखो मैं ये नहीं कहता कि जमीन बेच दो, घर बेच दो, कुछ बेचना नहीं है, मेहनत करो। 6 महीना, एक साल मेहनत करो, मेहनत करने में पैसा हो जाए, धंधा स्टार्ट करो। नहीं ये सब काम करना है, छांव में रह के करना है, ऑनलाइन बहुत सारे काम है, 350 रुपए लगा करके सीखो ना, घर बैठे आप पैसे कमाओगे। आजकल लोग मोबाइल फोन से बैठ करके 50,000 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, आप नहीं कमा सकते हो।
सिर्फ और सिर्फ आपका ना दिमाग खराब है। कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। मैं ऐसे हजारों काम बताने वाला हूं जो घर बैठ करके आप महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। हजारों काम आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अमीर का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांट रहिए। जय हिंद।